नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बीएचयू के मॉपअप के लिए जितने भी बच्चे एलिजिबल हैं उनको अपने प्रेफरेंसेस को भरना होगा। मैंने पिछले वीडियो में बात बोला था कि आप अपने प्रेफरेंसेस को बेसिकली एडिट कर रहे होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपने प्रेफरेंसेस को दोबारा से पूरा फिल आउट करेंगे, पूरे आपको प्रेफरेंसेस को यहां पर भरना होगा। क्योंकि जब वीडियो बन रहा था तब तक प्रेफरेंस भरना शुरू नहीं हुआ था, तो मैं भी ये नहीं देख पा रहा था कि आखिर प्रेफरेंसेस के लिए करना क्या है। तो चूंकि जो इनका नोटिस आया था उसमें लिखा था एडिट देयर प्रेफरेंसेस, तो एडिट का मतलब तो यही हुआ कि भरा हुआ होगा, उसमें से एडिट करना होगा। लेकिन अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने प्रेफरेंसेस भरना होगा। अगर आप वैसे ही पोर्टल को छोड़ दिए और आपने प्रेफरेंसेस नहीं भरा तो आप यहां पर बेसिकली अलॉटमेंट के लिए कंसीडर ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका कोई भी यहां पर प्रेफरेंस नहीं भरा होगा। तो अपने पोर्टल को लॉगिन जरूर करिए। अगर आप बीएचयू के मॉपअप में अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएचयू के मॉपअप में अप्लाई करने का मतलब बस यही है कि आपको अपने प्रेफरेंसेस यहां पर भरने होंगे। ठीक है, अब आपको अपने प्रेफरेंसेस भरने के लिए करना क्या है, सिंपली पोर्टल पे लॉगिन करिए। यहां पर आएगा प्रोग्राम प्रेफरेंस सिलेक्शन फॉर द मॉपअप राउंड। आपको यहां पर जो है वो वही सारा सेम प्रोसीजर आएगा। ये सब आप यहां पे प्रोसीड करोगे तो यहां पर आपको सारे अवेलेबल प्रेफरेंसेस दिखाई देंगे। ये प्रेफरेंस चूंकि मैंने भर के देखा है इसलिए आपको ये दिख रहा है, आपको पूरा ब्लैंक मिलेगा यहां पे। अब यहां पर आप अपने प्रेफरेंसेस जो है वो भर सकते हैं। प्रेफरेंस भरने के वही आपके अपने तरीके हैं। करना आपको यहां पर है कि फिल्टर लगाइए। यहां पे आपको अपने सब्जेक्ट वाइज या कॉलेज वाइज जैसा आप फिल्टर चाहें, जैसे जिस बच्चे का मैं भर रहा था इसको या तो मेन कैंपस चाहिए या तो एमएमबी चाहिए, और उसके पास 2-4 सब्जेक्ट थे कि इन्हीं सब्जेक्ट में से मिल जाए तो मेरे लिए ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फिल्टर बाय कॉलेज कर देंगे, मेन कैंपस और वो आपका एमएमबी, दो हम यहां पे फैकल्टी और एमएमबी दो यहां पर हम चूज कर लेंगे, और उसमें जो जो ऑप्शंस होंगे उनको यहां पर हम भर लेंगे। प्रेफरेंसेस आपने पहले भी भरे होंगे, सेम पैटर्न से भरिएगा यहां पे। और बढ़िया बात यह कि अब आपको ये नहीं सोचना है कि किसमें सीट है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ सीट, वैकेंट सीट्स कहां पे ज्यादा कहां पे कम है, इस बेसिस पर हम प्रेफरेंस नहीं भरेंगे। जहां पर सीट अवेलेबल है वहां के आपके प्रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली यहां पर दिखा रहा है। अगर मान लीजिए कि आपके पॉलिटिकल साइंस में सपोज करिए सीट नहीं है तो वो नहीं दिखाएगा यहां पर, तो वो लोड नहीं है आपका। यहां पर जितने भी प्रेफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे आपके यहां पर जो हैं वो आपके जहां पर वैकेंट सीट्स हैं वही दिखाई दे रहे हैं। तो इसका लोड आपका नहीं रहा, आपका लोड बस एक रह गया यहां पे। वो लोड यहां पर आपका बस इतना सा है कि आपको अपने यहां पर प्रेफरेंसेस को अरेंज करना है। अरेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया कि देखिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं यहां पे। मैं समझा देता हूं एक बार यहां पर कि आप अपने प्रेफरेंसेस को किस तरीके से अपने अरेंज कर रहे होंगे। बस इतना जानिए, जितने भी प्रेफरेंसेस दिए गए इन्हीं को आपको यहां पर अरेंज करना है। पहले भी आपने प्रेफरेंसेस भरे, वही मैं टेक्निकली भी आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। पहले यहां पे समझ जाओ, दो चीजें यहां पर ध्यान देनी है। एक तो आपको यहां पर अपना सब्जेक्ट ध्यान देना है, और दूसरा यहां पर आपको अपना कॉलेज की लोकेशन जो है वो यहां पर आपको ध्यान देनी है। अब ऐसा है कि आपको मैं सबसे पहली प्रायोरिटी बोलूंगा सब्जेक्ट को दीजिएगा। यहां पे आप पहले सब्जेक्ट देख लीजिए कि आपको क्या चाहिए, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी हो। यहां पर आप सब्जेक्ट की एक लिस्ट बना के रखिए। ऐसा नहीं है कि सभी सब्जेक्ट में आपको सीट्स मिल जाएंगे, लेकिन हां तब भी आपके पास अपनी एक लिस्ट होनी चाहिए कि पहले नंबर पे मुझे अपना हिस्ट्री रखना है, फिर मुझे यहां पे पॉलिटी रखना है, फिर ज्योग्राफी रखना है, फिर सोशियोलॉजी रखना है, फिर हिंदी रखना है। मैंने अपना एक सब्जेक्ट की प्रेफरेंस बना के रख लिया। अब सब्जेक्ट की प्रेफरेंस बना लियो तो कॉलेज की प्रेफरेंस सेट है। सबको सबसे पहले यहां पर अपना एफएमसी, वही मतलब जो लिखता है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, वो रखना है। दूसरे पे हम लेके आएंगे एमएमबी को। फिर यहां पर आएगा आपका एफिलिएटेड कॉलेज, उसमें भी आप पहले यहां पर डीएवी, वीसीडब्ल्यू इनको अरेंज कर लेंगे। देन यहां पर आप वीकेएम और एएमपीजी को लेकर आएंगे। ये सीक्वेंस आपका फिक्स है, आपको इसी सीक्वेंस में भरना है। आपके वीकेएम में ज्यादा सीट्स वैकेंट हैं, इसलिए हम वीकेएम को सबसे ऊपर रखेंगे। ये गलती मत करिएगा, ये गलती कर दोगे बर्बाद हो जाएगी आपका पूरा पूरा प्रेफरेंस। यहां पर हम भरेंगे इसी सीक्वेंस में।
निश्चिंत रहिएगा, सीट्स मेरिट आपकी जिससे मैच करेगी वो आपको मिलेगा, इससे निश्चिंत रहिएगा। लेकिन अगर आपकी मेरिट एमएमबी को मैच कर रही होगी और आपने पहले एएमपीजी को रख दिया था क्योंकि उसमें सीट ज्यादा है, तो एएमपीजी ही मिल जाएगा। तो कॉलेज का यहां पर फिक्स है कि इसी पैटर्न में फिल करोगे। हां, सब्जेक्ट को इस सीक्वेंस में आप फिल करोगे। अब यहां पर एक बात और आएगी, एक आएगा यहां पर रेगुलर और पेड सीट को लेके यहां पर। तो भैया देख लो, अगर आप यहां पर कंफर्टेबल हो उस अमाउंट के लिए यहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सब्जेक्ट को प्रायोरिटी इस तरीके से दो कि भाई हिस्ट्री के रेगुलर, हिस्ट्री की पेड, इस तरीके से फिल आउट करिए कि पहले हमको फैकल्टी और एमएमबी भरना है, तो हम यहां पर पहले हिस्ट्री के लिए फैकल्टी के रेगुलर, फैकल्टी की पेड सीट, फिर एमएमबी के रेगुलर, एमएमबी की पेड सीट भर रहे हैं, क्योंकि हमको कोई दिक्कत नहीं अगर हमको पेड सीट भी मिल जाए। लेकिन मैंने अपनी इस चॉइस को प्रायोरिटाइज कर दिया कि मुझे अब एमएमबी या फैकल्टी ही चाहिए। आपके लिए ऐसा है कि नहीं भैया हम पैसा तो नहीं दे पाएंगे, हमको एफिलिएट भी मिले तो चलेगा, तो आप रेगुलर सीट ही सारी की भर दो। क्या जरूरत है यहां पर आपको पेड सीट फिल करने की? आप पेड सीट मत फिल करिए, या सारी रेगुलर फिल करने के बाद ही सारी पेड सीट फिल करिए। ठीक है, तो ये एज पर योर चॉइस, और ऑलरेडी आप लोग यहां पर जो है वो प्रेफरेंसेस तो भरे हुए हैं, तो आपको एक आइडिया होगा। तब भी एक बेसिक आइडिया मैंने आपको यहां पर दे दिया किस तरीके से आपके प्रेफरेंसेस भरे होने चाहिए। अगर मैं टेक्निकली बात करूं, मान लीजिए कि मैं यहां पर पहले हटा देता हूं, सारे प्रेफरेंसेस में हटा देता हूं, तो आपको मैं एक बार प्रेफरेंस भरने का पूरा तरीका ही बता दूंगा। ध्यान से देखिए यहां पे प्रेफरेंसेस हम किस तरीके से यहां पे भर रहे होंगे। सबसे पहली चीज यहां पर मैंने कहा इस बच्चे के साथ एक ऐसा है कि भैया मुझे या तो फैकल्टी दे दो, वो भी सोशल साइंस की, या तो मुझे यहां पर, हाँ इसके लिए है कि पेड सीट की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा वाले फैमिली से है ये। हाँ, उसके बाद ये है कि बस दो ही चीजें यहां पर, या तो हमको फैकल्टी मिल जाए या तो एमएमबी मिल जाए, और हमको कुछ यहां पर नहीं चाहिए। तो यहां पर हम अप्लाई फिल्टर करेंगे, 163 से 29 प्रेफरेंस आ गया, 163 में से फिल्टर होकर सिर्फ 29 यहां पर बचा। अब ऐसा है इस बच्चे के साथ, आपके साथ हो सकता है ऐसा ना हो कि मुझे कोई भी सीट मिले चलेगा, और वो सच मायने में अब आप जिस कंडीशन में कुछ भी मिले चलेगा, बस बशर्ते सब्जेक्ट ऐसा ना मिल जाए जिसको हम पढ़ना ही ना चाहें या हम पढ़ ही ना पाए। अब मुझे मान लीजिए उर्दू मिल जाए और मैं पढ़ ही नहीं सकता हूं, बंगाली मिल जाए मैं पढ़ ही नहीं सकता हूं, तो मैं क्यों उसको फिल करूंगा? मैं नहीं फिल करूंगा। हाँ, लेकिन ये मुझे पता है कि अगर मैं हिस्ट्री पढ़ सकता हूं तो सोशियोलॉजी भी पढ़ सकता हूं, तो हिस्ट्री भी भरूंगा, सोशियोलॉजी भी भरूंगा। अब जैसे इस बच्ची का है कि चलो कॉलेज वाला हो गया, इसके साथ ऐसा है कि इसको हिस्ट्री यहां पर टॉप पे रखनी, यहां पर वो चाहे जिसका हो, जाए फैकल्टी को, जाए यहां पर आपके एमएमबी का यहां पे। तो यहां पर ये क्या करेगा, तो यहां पर देखिए ये इसमें जो है वो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से सेलेक्ट है ना, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में अगर हम देखेंगे, लेकिन यहां पर हमको सब्जेक्ट में आईएससी कैसे मिल गया? एक मिनट रुक जाइए, एमएमबी वाले में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एमएमबी वाले में एक मिनट रुक जाइए, एमएमबी ठीक है, अच्छा नहीं, एमएमबी के सब एक साथ ही है, तो उसमें हम अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब यहां पर एमएमबी का जो है वो एक साथ ही यहां पर जो है वो आपके आर्ट्स और सोशल एक साथ दिखा रहा है, तो मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं फिल करना, नहीं फिल करेंगे। जैसे अब मुझे यहां पर ध्यान से देखें तो मुझे यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, एआईएससी, ये सारे सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो हम चाहे यहां पे प्रोग्राम का फिल्टर लगा दें। प्रोग्राम का फिल्टर कैसे लगा देंगे? यहां पर प्रोग्राम के फिल्टर में हमको चाहिए यहां पर क्या, हिस्ट्री चाहिए। तो देखिए यहां पर हम ले आएंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री कहां गया आपका? हिस्ट्री, सोशल साइंस की हिस्ट्री चाहिए हमको यहां पर। तो आप यहां पे टाइप भी कर सकते हो, जैसे कि अगर हम यहां पे लिख दें HIS हिस्ट्री, कहां गया, ये हो गया आपका हिस्ट्री, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको अप्लाई फिल्टर यहां पे किया, तो यहां पर तुरंत 3 प्रेफरेंसेस आपके सामने आ रहे हैं। एक तो यहां पर ये आ रहा है कि आपका ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, मतलब मेन कैंपस के लिए है, इसको टॉप पे कर दीजिए। फिर इसका ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की पेड सीट है, इसको कर दीजिए। फिर आपके एमएमबी में हिस्ट्री है, इसको यहां पर नीचे कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपने यहां पे पहला यहां पर ये फिल कर लिया। अब इसके बाद हम लोग यहां पर अपना दूसरा सब्जेक्ट चूज कर ले। मान लीजिए बच्चे का है कि हमको पॉलिटिकल भी मिलेगा तो चलेगा यहां पर, तो यहां पर पॉलिटिकल ले लो। अब जैसे ही मैंने यहां पर पॉलिटिकल साइंस करूंगा यहां पर, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का फिल्टर लगाऊंगा, सिर्फ एक ही मिलेगा मुझे यहां पे, तो इसको बॉटम पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक। इसी तरीके से आप अपने सब्जेक्ट वाइज फिल्टर लगाते जाइए, काम आपका यहां पर होता जाएगा, ठीक। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की प्रायोरिटी बनाइए। कॉलेज की प्रायोरिटी आपकी ऑलरेडी बनी हुई है। आप जैसे प्रोग्राम में सर्च करिए हिस्ट्री, हिस्ट्री के सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। जैसे मैं इसी में आपको करके दिखाता हूं,
मान लीजिए सारा फिल्टर मैं हटा देता हूं। किसी बच्चे के लिए ऐसा है कि उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कहां मिलेगा, बस सीट मिलनी चाहिए। हाँ, लेकिन पहली प्रायोरिटी है उसकी कि उसको यहां पर हिस्ट्री मिल जाए, ठीक है, पहली प्रायोरिटी उसकी। यहां पे सब्जेक्ट को लेके बड़ा यहां पर डेडिकेटेड वाली चीज है। 7 जगहों पे सीट अवेलेबल है यहां पर। सबसे पहले आप देखोगे आर महिला पीजी कॉलेज में दिखा रहे हैं, आर महिला पीजी की पेड सीट, डीएवी की पेड सीट, वीकेएम की पेड सीट, और उसके बाद यहां पर वीसीडब्ल्यू की यहां पर पेड सीट। ये सारे आपको यहां पर ऑप्शंस जो है वो हिस्ट्री के लिए यहां पर, अच्छा ये हाँ ठीक है, ये आपको इतने सारे ऑप्शंस यहां पर दिखाई दे रहे हैं। चूंकि मैंने यहां पर, अगर आप ध्यान दोगे तो अभी मान लीजिए अगर मैं इनको हटा दूं, चूंकि मैंने मेन कैंपस जोड़ दिया था इसलिए यहां पर मेन कैंपस नहीं दिखा रहा था। अब अगर हम यहां से फिर से अप्लाई करेंगे फिल्टर तो अब 10 हो जाएगा यहां पर। अब यहां पर देखोगे तो आपको जैसे देखो, सबसे पहले काम क्या करोगे भाई, हमको सबसे पहले फैकल्टी को रखना है यहां पे। तो सबसे पहला काम हम यहां पे क्या करेंगे, फैकल्टी को यहां पे टॉप पे ऐड कर देंगे। उसके बाद हम फैकल्टी को यहां पर इसकी पेड सीट रख दिया। इसके बाद मैंने यहां पर जो है वो एमएमबी को मैंने इसके बाद यहां पे रखा आपका, फिर यहां पर हमने फिर डीएवी को, वीसीडब्ल्यू को, इसी तरीके से यहां पर आप जो इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आपके लिए टेक्निकली और कैसे आप यहां पर अपने प्रेफरेंसेस को भर सकते हो। पहली चीज, अपने सब्जेक्ट की प्रायोरिटी लिस्ट बना लो, ठीक है। अगर ऐसा है कि आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो तो पहले इन सभी सब्जेक्ट का मेन कैंपस, एमएमबी, ये सब फिल करने के बाद ही एफिलिएटेड कॉलेजेस फिल करिएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं मुझे हिस्ट्री ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो हिस्ट्री की जहां जहां पे अवेलेबल सीट्स हैं उन सब को पहले आपको फिल करना होगा। तो अलग अलग कंडीशंस आपकी जनरेट होगी ना, कि आपको ऐसा है कि भाई इनमें से कोई भी मिले तो पहली प्रायोरिटी इनमें से, आप सीक्वेंस यही रखो, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट का पहले फैकल्टी भरो, मतलब मेन कैंपस के बाद एमएमबी के बाद एफिलिएटेड को फिल करिए, जो आपके यहां पर मनपसंद के सब्जेक्ट हैं। ऐसा है आपके साथ कि मान लीजिए कि नहीं चाहते हो कि पहले हम मेन कैंपस को फिल करेंगे, तो आप मेन कैंपस सेलेक्ट कर लो, जितने सब्जेक्ट्स आएंगे अब उन सब्जेक्ट में आपको जो फिल्टर लगाना आप लगा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए पहले मैं इसको यहां पर डिलीट कर देता हूं। अब जैसे किसी बच्चे का ऐसा है कि भैया हमको चाहिए तो मेन कैंपस यहां पर, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो यहां पर जो है वो सोशल का बच्चा है तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस ले लिया और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की पेड सीट ले लिया, क्योंकि पेड में कोई दिक्कत नहीं थी। तो अगर यहां पर देखेगा तो इसके पास टोटल 9 प्रेफरेंस आ गई यहां पे, कि अब सब्जेक्ट में देखेंगे तो इकोनॉमिक्स आ गया। अब उसको है कि भाई मैथ से भागता है तो इकोनॉमिक्स नहीं रखना है, तो मत रखो, इकोनॉमिक्स हटा दो। इकोनॉमिक्स के अलावा आपके पास जियोग्राफी है, हिस्ट्री है और पॉलिटिकल साइंस है यहां पर, और साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है। क्या आप इन सभी सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं? अगर कंफर्टेबल हैं तो आप जिस सीक्वेंस में कंफर्टेबल है वो फिल कर दीजिए, ताकि पहले मेन कैंपस की सारी जो प्रेफरेंसेस हैं उनको आपने फिल कर दिया। सारा मेन कैंपस हो गया, उसके बाद आप फिर एमएमबी और जो आपके क्या कहते हैं आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके लिए आप प्रेफरेंसेस को फिल करिए यहां पे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड जाना चाहते हैं या आप यहां पे कैंपस ओरिएंटेड जाना चाहते हैं। जैसा आप जाना चाहो, कोई दिक्कत नहीं, जिस तरीके से आप जाना चाहोगे वो आप यहां पे जा सकते हो, कर सकते हो यहां पे, ठीक है। तो यही तरीका है और इसी तरीके से हम लोग अपने प्रेफरेंसेस को यहां पर फिल आउट कर रहे होते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मन में कोई डाउट हो तो बताइएगा। प्रेफरेंसेस को सेव करने को लेके कमेंट लगातार आ रहे थे कि प्रेफरेंसेस सेव नहीं हो रहे हैं, तो बेसिकली बात ऐसी कि अभी मैंने फाइनली सेव तो किसी का नहीं किया, आप वेट कर लीजिए, वो तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत ग्लिच हो, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहां पर सेव करिएगा एंड देन उसका प्रोसीड करके फाइनल उसको सेव करिएगा यहां पर, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिएगा यहां पर कि आपको फाइनली इसको सेव तो कर ही लेना है, ठीक। अब इस बच्चे का पूरा फिल हो जाए तब हम इसको सेव कर सकते हैं ना, नहीं तो मैं ऐसे ही सेव कर दिया फिर इसके लिए यहां पर दिक्कत यहां पर हो सकती है, ठीक। तो ये चीज एक बार अगर आपके तब भी कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको यहां पर कल जरूर एक बार देख लेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।